टीचर माइक म्यूट चला है। हॅलो टीचर, तुमचा माइक म्यूट झालाय. आवाज नाहीये. बावधनकर मॅडम. हो हो, परत घेऊ का? आवाज बंद होता. हो, परत घेऊ का? सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? मैं हेमा संजय बावधनकर, सरदार नगर मनपा मराठी स्कूल नंबर 2 और मेरी सहपाठी श्रीमती तनुजा आचार्य, पार मनपा मराठी स्कूल नंबर 4, मुंबई महानगर पालिका अंतर्गत हिंदी की 7वीं कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो आइए पहले सुविचार पढ़ते हैं। जब हम रखेंगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। कोई पढ़ेगा बच्चों यह सुविचार? हाँ बच्चों, हाँ जल्दी से पढ़िए आप, जल्दी से जब रखेंगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। वेरी गुड। हाँ, जब रखेंगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। तो इसका मतलब पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। पर्या जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की अनमोल देन है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, वहाँ स्वच्छ प्राणवायु मिलने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तथा विकसित सोच से समाज व राष्ट्र विकास में सहभागी बनता है। तो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा दूसरी इकाई कविता 5वीं बसंत गीत पढ़ेंगे। तो हम इस गीत के कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी के बारे में जानकारी सुनते हैं। कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी का अभी हम परिचय सुनते हैं इनका। चंद्र प्रकाश जी चंद्र है, तो इनका हम परिचय सुनते हैं। चंद्र प्रकाश चंद्र जी का जन्म 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं ख्याल ऊपर और ऊपर, यह लघु कथा है। अभी देखिए बच्चों, पहले भी हमने 2 लघु कथाएं पढ़ी है। आपको याद है क्या नाम था 2 लघु कथाओं का? अकबर और बीरबल। हरा घोड़ा और हरा घोड़ा, और दूसरी कहानी कौन सी थी? शेठ का चित्र। दूसरी कहानी कौन सी थी? शेठ का चित्र। तो अभी इनकी रचनाएं देखिए। ख्याल ऊपर से ऊपर, यह लघु कथा है। टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि। चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक,
निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी है। इन्होंने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। बच्चों, अब हम ऋतु के बारे में जानकारी सुनते हैं। भारत देश ऋतुओं का देश है। हमारे देश में 6 ऋतु माने जाते हैं। हर एक ऋतु की अपनी विशेषताएं होती है और इसी विशेषताओं से ऋतु पहचाने जाते हैं। पहला वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। दूसरा ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। तीसरा वर्षा ऋतु, मानसून यानी रेनी सीजन। चौथा शरद ऋतु, ऑटम। पांचवा हेमंत ऋतु, प्री विंटर। और छठा शिशिर ऋतु, विंटर। बच्चों, आप मुझे 6 ऋतुओं के नाम बता सकते हो? देखिए, यह चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ टीचर। हाँ टीचर। बोलिए बोलिए। वसंत ऋतु, एक एक बोलेगा। हाँ, देखिए बच्चों, एक एक बोलिएगा। हेमंत। हाँ जाधव सर। ऋतु। जाधव सर, बोला ना, बोला। हेलो। हाँ बोला, आवाज येतोय। हेलो। हाँ बोला बोला। बच्चों, आप बताओ, कोई एक बताएगा, कोई एक पढ़ेगा। बोलिए। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब ऋतु किसे कहते हैं, यह हम सुनते हैं। हर साल समय के चक्र के अनुसार मौसम, जलवायु और तापमान में होने वाले बदलाव के समय चक्र को ऋतु कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन की वजह से धरती पर अलग अलग ऋतुएं आती है। ऋतुओं का बदलना समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक माना गया है। तो बच्चों, अब हम ग्रीष्म ऋतु की जानकारी सुनते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु यानी क्या? गर्मियों का मौसम। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। वसंत ऋतु जाने के बाद मौसम बदलने लगता है और तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रैल से ही कुछ गर्मियों का एहसास शुरू हो जाता है और मई जून के महीने में यह चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस ऋतु में दिन की लंबाई बढ़ जाती है, यानी दिन बड़ा होता है और रातें छोटी हो जाती है। दिन समय तेज धूप दिखाई देती है और गर्म हवाएं भी चलने लगती है, जिन्हें लू कहा जाता है। नदी, नाले, तालाब आदि सूख जाते हैं। बच्चों को यह ऋतु बहुत पसंद होती है, क्योंकि इन महीनों में स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती है। आम, जामुन, खरबूजे, तरबूज, लीची जैसे रसीले फल इसी ऋतु में आते हैं। बच्चों, आगे हम वर्षा ऋतु की जानकारी सुनेंगे। वर्षा ऋतु में गर्मियां जा रही होती है। सभी प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है।
और वर्षा यानी कि बारिश का आगमन होता है। गर्मियों में सूर्य की आग से तपी धरती को राहत पहुंचाने के लिए इस ऋतु का आगमन होता है। इसमें मेघ यानी बादल खुलकर बरसते हैं। इस ऋतु में पेड़ पौधे एक बार फिर खिल उठते हैं। सूखी नदियों में पानी फिर बहने लगता है। वर्षा ऋतु जून माह के मध्य से लेकर अगस्त माह के मध्य तक रहती है। हिंदू माह के अनुसार यह समय आषाढ़ से सावन का समय होता है। सावन यानी मराठी में श्रावण कहते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि इसी ऋतु में बोए जाते हैं। भाई दूज यह त्योहार इस ऋतु में मनाया जाता है। बच्चों, आगे हम शरद ऋतु के बारे में जानकारी सुनते हैं। सितंबर से अक्टूबर तक रहने वाले ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं। हिंदू माह के अनुसार यह मौसम आश्विन से कार्तिक तक होता है। वर्षा ऋतु जाने के बाद यह मौसम आता है और पेड़ों के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। देखिए चित्र में आपको पेड़ के पत्ते गिरे हुए नजर आते हैं। अगर तापमान की बात करें तो इस ऋतु में न तो ज्यादा सर्दी होती है और न ही ज्यादा गर्मी। तापमान सामान्य होता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, विजयादशमी यह त्योहार इस ऋतु में मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आगे हम हेमंत ऋतु के बारे में जानकारी सुनेंगे। प्री विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के आने से पहले के समय को हेमंत ऋतु कहते हैं। हेमंत ऋतु अक्टूबर माह के मध्य से लेकर दिसंबर माह के मध्य तक रहती है। हिंदू माह के अनुसार यह समय कार्तिक से पौष का रहता है। इस ऋतु में भारत में कई बड़े त्योहार जैसे कि दशहरा, दिवाली आदि मनाए जाते हैं। इस ऋतु में सर्दियों का आगमन धीरे धीरे होने लगता है। धान की फसल भी इस समय तैयार होती है। देखिए बच्चों, मैंने शरद ऋतु में और हेमंत ऋतु में विजयादशमी यानी के दशहरा त्योहार का नाम लिया है। हाँ, तो क्यों ऐसे दोनों ऋतु में मैंने कहा है कि विजयादशमी यानी दशहरा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक माह होता है और इसकी वजह से त्योहार आगे पीछे होते हैं। जैसे कि देखिए, गणेश चतुर्थी कभी अगस्त महीने में आती है तो कभी सितंबर महीने में आती है। हाँ, दशहरा है वो कभी अक्टूबर महीने में आता है तो कभी नवंबर महीने में आता है। दिवाली का भी कुछ ऐसा ही है। दीपावली जो कभी अक्टूबर में आती है तो कभी नवंबर में आती है। तो बच्चों, अब हम शिशिर ऋतु की जानकारी सुनेंगे। विंटर सीजन यानी कि शिशिर ऋतु में कड़ाके की सर्दी
पड़ती है। घरों में कंबल और रजाई निकल जाती है। रात को अक्सर लोगों को सिगड़ी पर हाथ तापते देखा जाता है, क्योंकि बहुत ठंड होती है इसीलिए। शरद ऋतु दिसंबर महीने के मध्य से लेकर फरवरी माह के मध्य तक रहती है। हिंदू माह के अनुसार यह समय माघ से फाल्गुन का होता है। शिशिर ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। देखिए बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में क्या कहा था? दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और शिशिर ऋतु में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी हो जाती है। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले मूंगफली और तिल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इस ऋतु में मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि यह त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, अब हम इस कविता से संबंधित वसंत ऋतु के बारे में जानकारी सुनेंगे। स्प्रिंग सीजन, जिसे कि हिंदी में बसंत ऋतु कहा जाता है, इसका समय फरवरी महीने के मध्य से लेकर अप्रैल महीने के मध्य तक रहता है। हिंदू माह के अनुसार यह समय फाल्गुन या चैत्र से वैशाख का रहता है। बसंत ऋतु में सर्दी धीरे धीरे जा रही होती है और गर्मियों का आगमन धीरे धीरे होता है। इस अवधि में मौसम सबसे सुहाना रहता है। रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा, ऋतुराज बसंत भी कहा गया है। बसंत पंचमी और होली जैसे त्योहार इस ऋतु में मनाए जाते हैं। बच्चों, अब हम बसंत गीत कविता पढ़ेंगे। इस गीत में कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि जाती है, चारों ओर सौंदर्य, खुशबू और उल्लास का वातावरण रहता है। तो आइए कविता सुनते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। देखिए बच्चों, पहले शब्दों के अर्थ समझते हैं। सजी यानी सजना, आयो यानी आना, सज धज कर आना। ध्यान से देखो बच्चों, चित्र में रंगी बिरंगी फूल खिले हैं, माहौल सुहाना है। इसीलिए कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु का जो आगमन हुआ है वह बड़ा सज धज कर हुआ है। हम किसी विवाह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि नई नवेली दुल्हन विवाह मंडप में जाती है तो सज धज के जाती है। वह आकर्षित आभूषण यानी गहने पहनती है।
और भरजरी वस्त्र परिधान करती है और बारातियों का मन मोह होती है। इसी तरह वसंत ऋतु यहाँ सज धज कर आई है। वसंत ऋतु आने के बाद कवि कहते हैं कि हमें उसके स्वागत में गीत गाना चाहिए। तो आप सब मेरे साथ गाइए। बच्चों, अब आगे की पंक्तियां सुनते हैं। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो। गुन 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 गुंजे मधुपगन, मधु मकरंद चुरायो। गुन 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 गुंजे मधुपगन, मधु मकरंद चुरायो। बच्चों, पहले हम शब्दों का अर्थ समझते हैं। कली, बिना खिला फूल। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। हाँ, कली। हाँ? आज अभ्यास नहीं का? वो दिखाई दे रहा है। अभी कलोल, कलोल का मतलब है क्रीड़ा करना यानी खेलना। कुसुम यानी फूल। मंद मंद यानी धीरे धीरे। मुस्कायो यानी मुस्कुराना। मधु यानी भौरा। देखिए, आपको भौरे का चित्र दिखाई दे रहा है। गण यानी समूह। मधु यानी मीठा। मकरंद यानी मध, शहद या फूलों का रस। देखो बच्चों, चित्र में हमें कली, फूल, फूलों का रस पीता हुआ भौरा दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं, चारों तरफ कलियां खिली हुई है। कलियां बड़ी प्रसन्न है और वे हवा के झोंकों के साथ क्रीड़ा यानी खेल रही है। चारों तरफ फूलों की बहार छा गई है और खुशी के कारण फूल मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और मधु यानी भौरा गुंजन करता हुआ यानी गाना गाता हुआ फूलों पे मंडराने लगता है। फूलों का रस पीने के लिए या मकरंद यानी शहद चुराने के लिए। अब आगे की पंक्तियां सुनते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। इस चित्र में हमें बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि जिस ऋतु का हमें बेसब्री से इंतजार था, वह बसंत ऋतु आई है। उसके स्वागत में हमें गीत गाना चाहिए। अब आगे की पंक्तियां सुनते हैं। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। अब अर्थ देखते हैं। वन यानी जंगल, बाग बगीचा, बगियन उपवन, सुहनी सुहावनी, सुगंध खुशबू, महक, ठुमकी यानी खुशी से नाचना
यह एक नृत्य विशिष्ट प्रकार का एक नृत्य होता है। जब लोग खुश होते हैं तब ठुमके लगाकर नाचते हैं। मयूरा मोर, कोयलिया यानी कोयल। बच्चों, इस चित्र में हमें नाचता हुआ मोर, उपवन, खिले हुए फूल और मधुर आवाज में गाती हुई कोयल दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि वन, जंगल, बाग, उपवन में जहाँ जहाँ हमारी नजर जाती है वहां पर हमें फूलों की महक, सुहावनी खुशबू फैली हुई दिखाई देती है। मोर को इतनी खुशी हुई है कि वह ठुमका लगाकर नाच रहा है। मोर अपनी खुशी ठुमका लगाकर जाहिर कर रहा है। बसंत ऋतु और कोयल का बहुत अटूट नाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ऋतु बसंत की सूचना कोयल ही अपनी मधुर आवाज से हमें देती है। कोयल की कुहू कुहू आवाज सुनकर हमें वसंत ऋतु के आगमन का पता चलता है। कोयल भी बहुत खुश है। वह पेड़ पर बैठकर या अमराई में खुशी के गीत गा रही है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो बच्चों, अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। जैसे बसंत ऋतु में हम खुश होते हैं, किसान खुश होता है, वैसे ही बसंत ऋतु आने पर पशु पक्षी भी हर्षित होते हैं। कवि अपनी खुशी सबसे बांटना चाहते हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं कि मेरे साथ आइए और बसंत गीत गाइए। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। पीली पीली सरसों फूली अरुबर अमवा पे छायो। पीली पीली सरसों फूली अरुबर अमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। पीली पीली यानी पीले रंग की, सरसों यानी राई, मोहरी। मोहरी पता है ना आपको? मोहरी, राई। अरु का मतलब है और, बर आम के फूल, मोहर जिसे मंजरी भी कहते हैं, अमवा यानी आम, छायो यानी आ गए, अमित यानी असीमित, जिनकी सीमा ना हो, अनेक अगणित, जिनकी गिनती ना हो। देखिए बच्चों, हमें चित्र में सरसों की खेती नजर आ रही है। खेती में पीले पीले सरसों के फूल दिखाई दे रहे हैं। आम की बोर यानी आम के फूल दिखाई दे रहे हैं। देखिए बोर कहाँ पे है, आपको पता है? हाँ, ध्यान से देखिए। हाँ, तो ये है आम की बोर यानी के आम के फूल दिखाई दे रहे हैं और हरी हरी मटर की फलियां भी दिखाई दे रही है। कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन के बाद हमें खास बात यह दिखाई देती है
कि किसानों के खेतों में चारों तरफ पीले पीले सरसों के फूल दिखाई देते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती ज्यादा की जाती है। सरसों से हमें खाद्य तेल भी मिलता है। फलों का राजा आम। आम के जो पेड़ होते हैं वहां बौर छा जाती है और फिर हमें रसीले मीठे आम खाने को मिलते हैं। मटर तो आपने देखे ही होंगे। मटर की सब्जी हम बड़े चाव के साथ खाते हैं। मटर की करंजी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ कवि कहते हैं, मटर की फलियां वसंत ऋतु में ही नजर आती है। मटर की फलियां चारों ओर इतनी है कि मानो प्रकृति ने हरे रंग का बिछोना जमीन पर बिछाया हो और ऊपर से कुदरत ने अमित यानी कई प्रकार के रंग बरसाए हैं। अब आगे की पंक्तियां सुनते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बच्चों, चित्र में हमें सुंदर वातावरण का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो गीत के अंत में कवि कहते हैं, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे अलग यह बसंत ऋतु है। यह बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। उसका स्वागत हमें गीत गाकर करना चाहिए। बसंत ऋतु आने से हमें ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो और चारों तरफ खुशहाली लाया हो। आपको इस गीत का अर्थ समझ में आया? हाँ टीचर। हाँ तो टीचर। बच्चों, अब हम हाँ इस टीचर। कविता का गायन सुनते हैं। ध्यान से सुनिए।
अच्छा बच्चों, कैसे लगा आपको कविता का गायन? बहुत अच्छा तो अभी हम इस कविता के जो शब्द है, कठिन शब्द है, वो पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्योंकि बाद में यह आपको लिखना है। सजी यानी सज कर, कलोल यानी क्रीड़ा यानी के खेलना, मुस्कायो यानी मुस्कुराना, बगियन बन, मैं आपको भी बोलना दूंगी। हाँ, मयूरा मोर, अमुआ यानी आम, आयो यानी आया। ध्यान से सुनिए बच्चों। हाँ, कुसुम कुसुम, फूल फूल कुसुम, फूल मधु फूल मधु, भौरा भौरा, एक एक करके बोलिए। सुहावनी, सुहावनी, मनमोहक, कोयलिया, कोयल आयो, आग गली, गली, खिला फूल मंद मंद, धीरे धीरे मकरंद, फूलों का रस शहर, हाँ शहर, ठुमकी, खुशी से बौर, बौर, आम के फूल आम के फूल, और अमित, असीमित असीमित। बहुत अच्छे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी देखिए बच्चों, हम उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हाँ, अभी एक एक करके बोलना है, सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, नहीं तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहला, हाँ, सजी आयो रे ऋतु डैश सजी आयो, यानी यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो बोलिए सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो रे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। हाँ देखिए, है ना, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। अभी दूसरा देखते हैं, अजी गाओ रे ऋतु बसंत डैश आयो। अभी यहाँ सजी आयो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऋतु बसंत सजी आयो। देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इस पंक्तियों में ही हमारे उत्तर नजर आते हैं। ओके, अभी आपको समझ में आया यह? अभी देखिए तीसरा, पीली पीली सरसों फूली और बोर डैश पे छायो, अमवा पे छायो पूरी पंक्ति पढ़िए। पीली 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 सरसों फूली अरु बोर अपया पिछायो। वेरी गुड। देखिए अभी ये कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़िए। हाँ जल्दी पढ़िए। पीली सरसों फूली अरु बोर मेरी क्लास आपको कि एक बार एक ही बोलेगा। हाँ, अभी आगे देखते हैं। हरी हरी मटर डैश ऊपर अमित रंग बरसायो। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ वेरी गुड। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। बहुत अच्छे। अभी आगे देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप मुझे बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, बसंत ऋतु आने पर
मधुप क्या करते हैं? मधुप यानी भौरा, टीचर। हाँ, तो वसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? समृद्धि पाटिल बोलू? हाँ, बोलिए जल्दी बोलिए। वसंत ऋतु आने पर मधु गुनगुन करते, इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं, झूम के नाचते हैं। सही जवाब है। अब देखिए, हाँ, अब कौन पढ़ता है? वसंत ऋतु आने पर मधु गुनगुन करते इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बसंत ऋतु आने पर मधु गुनगुन करते इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं। अभी देखिए दूसरा सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है? सुहानी सुगंध वनों में, बागों में उड़ती है। बहुत अच्छे। हाँ, देखिए अभी। थैंक यू टीचर। हाँ, बहुत अच्छा। सुहानी सुगंध वनों में, बागों में उड़ती है। देखिए अभी तीसरा सवाल। बसंत ऋतु आने पर मोर और कोयल क्या करते हैं? कोयल गाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए आप, मोर ठुमुक ठुमुक कर नाचता है और कोयल गीत गाती है। अभी चौथा सवाल देखते हैं। बसंत आने पर सरसों और आम में क्या परिवर्तन आता है? यानी क्या बदल होता है? वसंत आने पर सरसों पर पीले फूल आते हैं, आमों में बोर आ जाते हैं। बोर आ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, सही है आपका जवाब। बसंत आने पर सरसों पर, हाँ, पीले फूल और आमे में बोर आ जाते हैं। बोर आ जाते हैं। हाँ, तो बच्चों, आपने सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए। आपको कविता का अर्थ और गायन समझ में आया? धन्यवाद। आया बच्चों? हाँ टीचर। बच्चों, आप इस कविता का गायन अपने अलग लय में भी कर सकते हो और उसका वीडियो ऑडियो बनाकर अपने 7वीं कक्षा के ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। तो कौन कौन अपना ऑडियो या वीडियो बनाकर भेजेंगे? ओके। हाँ, तो बच्चों, आज आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सवालों के जवाब लिखने हैं और बसंत गीत कविता याद करनी है और इस गीत का वीडियो बनाकर ग्रुप पर भेजना है। तो बच्चों, फिर मिलेंगे। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद। बाय टीचर।